Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. So, this particular session is dedicated to JKSSB Junior Assistant exam for particularly computer section. This will be an MCQ session where we will cover some basic concepts through MCQs, right? For particularly Junior Assistant exam. As you can see on your screen, this is your syllabus, right? It is mentioned fundamentals of computer science. So most of the students are getting confused that what actually is fundamentals of computer science. The other topics, hardware, input, operating, this application software, email, and this all is included under fundamentals of computer science. So what basically is fundamental of computer science? It is covering everything: CPU, memory, input output devices, operating system, applications, binary number system, networking, everything, A to Z. That is your fundamentals of computer science basically. So you have to read them in detail, right, for 20 marks, because as you can see on your screen आपके 6 टॉपिक्स mentioned है, which is equal to 20 marks. That means अगर हम मान के चलेंगे हर एक टॉपिक से 3 से लेके 4 क्वेश्चंस आपके पूछने के चांसेस है. वाई? 5 into 4 is equal to 20, 6 into 3 is equal to 18. दैट मीन्स 3 से लेके 4. बात समझ आ रही है? MCQs आपसे हर एक टॉपिक से पूछे जाएंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम. एंड the reminder, if you have not watched the lectures of email and internet, operating system, input output devices, hardware, software, fundamentals, where we have covered memory in detail, types of memory, primary, secondary, everything, just pending आपका रहता है MS Office, right? Let's get started. Okay, which of the following describes the volatile characteristic of a RAM? volatile nature क्या होता है आपका कि जो ही आप पावर सप्लाई बंद करोगे वो ख़त्म हो जाएगा. वोलेटाइल होता है. अगर आप साइंस में बात करते हैं वोलेटाइल की, दैट मीन्स जो चीज़ विद टाइम पेरिश होती है, दैट मीन्स वोलेटाइल नेचर ऑफ दैट सबस्टेंस. इसी तरह अगर हम कंप्यूटर में बात करें, रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट. अगर आप उसे पावर सप्लाई देना बंद करोगे तो उसमें जो डेटा है वो उड़ जाएगा, वो स्टोर नहीं रहेगा. एज़ कम्पेयर टू रोम, रोम है रीड ओनली मेमोरी, उसमें आपका डेटा जो है वो स्टोर रहता है. So let's see the options. It can be read from and written by the CPU. तो ये तो नहीं होगा. It loses all stored data when power supply. बिल्कुल. This is your correct option, right? It is faster than secondary storage devices. It's used to store BIOS. BIOS आपका ROM में होता है, right? So the answer will be B. It loses all stored data when the power supply is interrupted. Let's move forward. What is the primary difference between SRAM and DRAM? एक है आपका एस रैम एंड डी रैम. ये चीज़ें क्या है? ये बेसिकली दोनों टाइप्स है रैम के. रैंडम एक्सेस मेमोरी, वन इज़ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, द अदर वन इज़ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायनामिक वर्ड पे आप फोकस करो, दैट इज़ चेंजिंग विद टाइम. दैट मीन्स जो आपका डी रैम है, डी रैम नीड्स रिफ्रेशिंग. डी रैम जो है आपका रिफ्रेश होता रहता है और थोड़ा सा डेंस होता है. डेंस भी होता है और चीप भी होता है एज़ कम्पेयर टू एस रैम. कैसे? बिकॉज डी रैम में आपका सिंगल ट्रांजिस्टर लगा होता है. सिंगल ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है. बात समझ आ रही है? हमें पता है कि कंप्यूटर जनरेशन्स जब हमने पढ़े हैं, कंप्यूटर जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, पहले क्या वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, फिर ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, राइट. फिर धीरे धीरे आईसीज यूज़ होती है. बात समझ आ रही है? लेकिन ट्रांजिस्टर्स आजकल छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स स्टोरेज डिवाइसेस में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, रैम रोम चिप्स में. तो जो ये डी रैम है इसमें सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है और कैपेसिटर, ठीक है, हर एक बिट के लिए. लेकिन तो इसको ये डेंस बनाता है, सस्ता भी होता है एज़ कम्पेयर टू एस रैम, और रिफ्रेशिंग की ज़रूरत इसे पड़ती है. ये आपको याद रखना है. डायनामिक से रिफ्रेशिंग आप याद रखना. एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, ऑन द अदर हैंड, स्टैटिक रैम जो है ये आपका फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूज़ करता है. वहाँ आपको डीप डेप्थ में नहीं जाना है कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट क्या होता है, बट राइट, बट दिस एस रैम यूज ऑलमोस्ट 6 ट्रांजिस्टर्स एज कम्पेयर टू दैट. तो दैट मीन्स जो एस रैम है आपका महंगा होगा. क्या होगा? महंगा होगा. महंगा होगा. ये क्या होगा? चीप होगा. ठीक है, ये क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा, राइट. चलिए, नाउ यू नो द डिफरेंस. लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस? डी रैम इज़ फास्टर एंड यूज्ड फॉर कैशे. कैशे मेमोरी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है ना. डी रैम आपकी जो है स्लो है, ठीक है.
SRAM uses capacitors and needs further frequent refresh, बिल्कुल गलत. DRAM को रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है. DRAM is cheaper and has higher density than SRAM. ठीक है, DRAM जो है आपकी चीप है, बिल्कुल. अभी हमने देखा इट्स चीप बिकॉज इट यूज सिंगल ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, ट्रांजिस्टर्स आपके महंगे होते हैं, राइट. एंड हैज़ हायर डेंसिटी देन रैम, बिल्कुल चीप भी है और हायर डेंसिटी है. SRAM इज़ नॉन वोलेटाइल वाइल DRAM इज़ वोलेटाइल, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके. In the memory hierarchy, which level provides the fastest access to the processor? अब memory hierarchy में क्या है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन होती है आपकी. अब देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले इसका आंसर है रजिस्टर्स. क्यों है? बिकॉज CPU के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स माने जाते हैं फास्टेस्ट मेमोरी. क्या? फास्टेस्ट मेमोरी. उसके बाद अगर रजिस्टर्स फास्टेस्ट है, फिर उसके बाद कौन सा फास्ट माना जाएगा? मतलब कम फास्ट माना जाएगा कैशे. फिर आपका आएगा रैम, फिर आपका आएगा रोम, ऐसे हायरार्की जाएगा. सबसे स्लो आपका रोम होगा. ठीक है, ये आपका टॉप डाउन अप्रोच है. रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं, राइट. तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? विच लेवल प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एक्सेस. दैट मीन्स रजिस्टर्स आपका आएगा, राइट. ओके. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? देखो, रजिस्टर्स एंड कैशे, इस पे भी हमने डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है. मेमोरी हायरार्की पे भी, मेमोरी यूनिट्स, एवरीथिंग यू कैन चेक इट आउट. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SRAM? अभी हमने ऊपर देखा, static random access memory, right? It is static, it's not dynamic, it doesn't need refreshing. Okay, which type of ROM can be erased and reprogrammed using electrical signals without being removed from the computer? अब सबसे पहले रोम का जिक्र हुआ है, तो रोम के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है लेक्चर में. रोम के टाइप्स है रीड ओनली मेमोरी. इसके टाइप्स क्या है? प्रॉम, ई प्रॉम, डबल ई प्रॉम. ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या है, राइट. प्रॉम जो है आपका, प्रॉम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ई प्रॉम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. डबल ई प्रॉम क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट. सो द क्वेश्चन इज which type of ROM can be erased and reprogrammed using electric signals. अभी हमने बोला electrically erasable एक टाइप है. दैट मीन्स डबल ई प्रॉम विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ यू नो अबाउट प्रॉम, ई प्रॉम, यू नो अबाउट डबल ई प्रॉम, राइट. वॉच द लेक्चर, इसके बारे में डिटेल में और पता चलेगा, राइट. चलिए, अ 32-bit CPU कैन theoretically address a maximum of how much RAM? अब देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है. यू कैन एक्सपेक्ट इट इन जूनियर असिस्टेंट. वाई? बिकॉज हमेशा आपका JKSS भी ईजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा. सो द सिंपल थिंग इज, सिस्टम्स आपके 32-bit होते हैं, 64-bit होते हैं, राइट. जब आप कोई सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे आपको पूछा जाता है, डू यू वांट इट फॉर 32-bit सॉफ्टवेयर, 32-bit सिस्टम, और इज़ इट योर सिस्टम 64-bit? इसका मतलब क्या होता है? बिट टू रेज पावर समथिंग. अगर 32 है तो 2 रेज पावर 32. जब ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका बाइट्स में आएगा. उनको कन्वर्ट करोगे तो 4 GB आता है. ठीक है, 4 GB. जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका एक प्रॉपर 4000 समथिंग बाइट्स आएगा. ठीक है, 4 लाख समथिंग बाइट्स आएगा, राइट. तो वो 4 GB में आपका कैलकुलेट हो जाएगा. दैट मीन्स एड्रेस करने के लिए मैक्सिमम कितनी रैम चाहिए? 4 GB, राइट. इसी तरह अगर 64-bit का पूछा तो 2 रेज पावर 64 जितना आएगा, तो वही रैम में आप कैलकुलेट करोगे GB में. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फर्मवेयर? अब देखो, सॉफ्टवेयर के बारे में आपने देखा होगा, ठीक है, हार्डवेयर के बारे में देखा होगा क्या चीज़ होती है, राइट. व्हाट अबाउट द फर्मवेयर? फर्मवेयर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं. व्हाट एक्चुअली इज़ फर्मवेयर? फर्मवेयर क्या है आपका? ये आपका इंस्टॉल किया जाता है. ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर में एम्बेडेड होता है. तो व्हाट इज़ फर्मवेयर एक्चुअली? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर. What if the examiner asks you what is firmware? Is it a software or is it a hardware? It is both software and hardware, right?
फर्मवेयर इज़ एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर में लिखी होती है कि आपका ये काम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, काइंड ऑफ। बात समझ आ रही? तो ये, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फर्मवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज स्प्रेडशीट, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एम्बेडेड इन हार्डवेयर डिवाइस फॉर लो लेवल, मैंने अभी बोला था आपका फर्मवेयर आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो हार्डवेयर डिवाइसेस में एम्बेड की जाती है, डाली जाती है, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो कंट्रोल है, उनका जो काम है वो प्रॉपरली हो पाए, राइट। जब वो कनेक्ट करेंगे सिस्टम डिटेक्ट करेगा दिस इज एन इनपुट डिवाइस, व्हाट इज इट इज़ अ कीबोर्ड, राइट। कीबोर्ड में फर्मवेयर होगा, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तीसरा देखते हैं, फिजिकल चेसेस, कूलिंग फैंस, नो, बिल्कुल कंफ्यूजिंग। टेम्पररी फाइल क्रिएटेड, नो, राइट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइस and a software embedded in it, that is your firmware. Let's move forward. What is the function of memory management unit, MMU? What is a memory management unit? memory management unit जो है आपका, ये हार्डवेयर का कंपोनेंट होता है जो हैंडल करता है, आपका ट्रांसलेट करता है। जैसे वहाँ से आपका लॉजिकल कोई एड्रेस आया, वहाँ से कोई भी ऐसी वर्चुअल मेमोरी में इंस्ट्रक्शन आई, तो ये सॉफ्टवेयर इसको यूज़ करेगा और फिर फिजिकल एड्रेस में डालेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास रैम है, आपने इंस्टॉल की सिस्टम में छोटी छोटी चिप्स, ठीक है, इनमें इंस्ट्रक्शन कौन डालेगा? ये जो लॉजिकल एड्रेस जो है, लॉजिकल एड्रेस क्या है? आपने कोई फाइल बनाई PDF, इसको कॉपी किया, आपको ये स्टोर करनी है, ठीक है ना, ये होती हुई जाएगी, प्रोसेस होती हुई जाएगी रैम से, राइट। लेकिन ये तो लॉजिकल एड्रेस है ना, अभी इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में डालना है, मतलब इस रैम चिप में डालना है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है ये यही काम करेगा आपका, दैट इज़ इट। ठीक है, चलिए फिर कौन सा ऑप्शन इसमें होगा करेक्ट? इसमें आपका ऑप्शन होगा टू ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ डज एन SSD डिफर फ्रॉम अ ट्रेडिशनल HDD? SSD क्या होती है और HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD का ज़माना अब चला गया, अब सारे SSD मांग रहे, क्यों? क्योंकि दे आर फास्ट एज कम्पेयर टू HDD। HDD में आपका एक व्हील होता था जो स्पिन होता था, मैकेनिकल पार्ट्स होते थे। SSD में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फ्लैश टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ करती है। जैसे USB आपने डाला, ठीक है ना, आप उसको इरेज कर सकते हो, डाल सकते हो डेटा, इसमें भी ऑलमोस्ट कर सकते हो। बात समझ आ रही है? बिल्कुल कर सकते हो, बट एज़ कम्पेयर टू SSD में ऐसा कोई मैकेनिकल पार्ट मूव नहीं कर रहा होता है। ये क्या है? ये जो है SSD आपका फास्टर होता है, ठीक है, और बहुत ही छोटी स्पेस लेता है एज कम्पेयर टू HDD बड़ी होती है, राइट। बट द क्वेश्चन हियर आस्किंग अस इज दैट हाउ डज SSD डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल HDD? ठीक है, SSDs आर स्पिनिंग मैग्नेटिक पैटर्न्स, बिल्कुल नहीं, अभी हमने बोला इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट स्पिन विपिन नहीं कर रहा होता। SSDs यूज फ्लैश मेमोरी विद नो मूविंग पार्ट्स, बिल्कुल अभी मैंने कहा फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी ये यूज़ करती है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, रिजल्टिंग इन लो लेटेंसी। लेटेंसी मतलब टाइम कम लेता है, ठीक है। HDDs आर फास्टर, बिल्कुल गलत, ठीक है। SDs आर वोलेटाइल, बिल्कुल गलत। चलिए ऑप्शन बी। अब ये जो MS ऑफिस का क्वेश्चन है आपका, MS ऑफिस का कैसे है? डेटा बेस, राइट। अब MS ऑफिस में आप पढ़ते हो MS एक्सेस, ठीक है, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ डेटा बेस सॉफ्टवेयर। अब इसी से क्वेश्चन आया कि स्टोरेज हो आपका, कोई डेटा बेस हो, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है एसिड, ACID, हर एक डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी होती है। इससे मतलब क्या है आपका एसिड से? एसिड मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, एक्सेस कंट्रोल, इंटीग्रेशन, डिलीवरी, एडवांस्ड कंप्यूटर इंटरफेस डिज़ाइन। नो, देखो ये सारे आपके कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। आप देखो, आप डेटाबेस का पूछा है, राइट, दीज मेक नो सेंस। ये आपको याद रखना है, atomicity, consistency, isolation, durability. That is the property of any database, that is known as acid properties. If you are wondering, we have covered this, go check it out. Which of the following is the largest unit of data storage? डेटा स्टोरेज कहाँ से आपका स्टार्ट होता है? मेमोरी जो यूनिट होता है, जैसे अगर हम बाइट से बात करेंगे, फिर क्या आता है? किलो बाइट, फिर क्या आता है? मेगाबाइट, फिर क्या आता है? गीगाबाइट, फिर क्या आता है? टेराबाइट, फिर क्या आता है? पेटाबाइट, फिर क्या आता है? जेटाबाइट।
ठीक है, ज़ेटा बाइट, ज़रूरी नहीं है कि जीबी तक ही पूछे एग्जामिनर, उससे आगे भी जा सकता है। तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है? छोटा सबसे गीगा है, ठीक है ना, यहाँ देखो गीगा, उससे बड़ा टेरा है, ठीक है ना, ये भी गया, ये भी गया, उससे बड़ा पेटा है, ये भी गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहता है एक्सा, सबसे लास्ट ये आता है। तो इनमें से सबसे बड़ा एक्साबाइट हो गया आपका, राइट। चलिए, very simple question repeated. What does ALU stand for in the context of a CPU? राइट, CPU में ALU एक यूनिट होता है, ठीक है ना, MU ALU, बात समझ आ रही है, ये CPU के पार्ट्स हैं, वी हैव कवर्ड दिस, ठीक है, गो चेक इट आउट। ALU जो है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपको याद रखना है, ALU। चलिए, इन नेटवर्किंग व्हाट डज HTTP रिप्रेजेंट? देखो, कंप्यूटर फंडामेंटल का आपका नेटवर्किंग भी पार्ट है। नेटवर्किंग हमने डिटेल में कवर किया है, वहाँ पे IP एड्रेस के बारे में हमने बात की है, HTTP के बारे में बात की है, प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल्स में आपका आता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की, यू कैन चेक इट आउट। 20 से लेकर 30 मिनट्स में आपका ये सारा कवर हो जाएगा। सो व्हाट डज HTTP एक्चुअली स्टैंड फॉर? HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट यू हैव टू रिमेंबर। जहाँ पे भी आए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, गो फॉर इट, राइट। चलिए, अनदर फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायस? BIOS, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये रोम में आपका इंस्टॉल होता है, जो ही सिस्टम बूट होता है तब ये बायोस में इंस्ट्रक्शंस होती है जो सिस्टम को ऑन करती है, उसी को बायोस कहते हैं, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए, PDF का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, कमेंट करो क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB आपने बहुत सारे जो आपके पास पेन ड्राइव्स होती हैं वो यूज़ की होंगी, जिनको USB कहते हैं। उनकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये किसने इन्वेंट की थी? इन्वेंट किसने की थी? इंडिया का था ये। और कौन था? आप मेरा लेक्चर देख के इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज SSC ने इन्वेंशन इसका पूछा है, किसने बनाई थी USB, हु इज़ द फाउंडर ऑफ USB एक्चुअली, राइट। चलिए, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI क्या होता है? क्या जनरल यूज़र इंटीग्रेशन होता है? नो। ग्लोबल यूज़र इंटीग्रेशन होता है? नो। ग्राफिकल, अगर कंप्यूटर के रिलेटेड है तो ग्राफिक्स कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे जो इंटरफेस होता है तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरेज व्हाट डज STD रिप्रेजेंट? अब भी ऊपर हमने किया था डिस्कस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, राइट, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसी तरह ये। चलिए, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है आपका, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह वैन कभी पूछे तो वाइड एरिया नेटवर्क बोलोगे, ठीक है। इसी तरह आपसे पैन पूछे, राइट, ये लैन वैन पैन जितने भी बाकी नेटवर्किंग है ये आपका लेक्चर में कवर्ड है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL इन वेब ब्राउजिंग? जब आप वेब ब्राउज करते हो, आप वेबसाइट किसी पे भी विजिट करते हो, ऊपर एड्रेस बार में आपका URL HTTPS ऐसे ऐसे करके URL पे आपका डेडिकेटेड लेक्चर है इंटरनेट में, गो चेक इट आउट। URL का मतलब क्या होता है? तो क्या यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक होता है? नो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है? मे बी। यूनिक रिसोर्स लाइन? नो। यूनिफॉर्म रेडियो? नो। रेडियो कहाँ से आ गया? नो। तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। चलिए, व्हाट इज़ VGA? VGA एक टेक्नोलॉजी होती है डिस्प्ले में, ठीक है ना, VGA कार्ड जिसको बोलते हैं। ये जो VGA है आपका, इसकी क्या फुल फॉर्म है? यहाँ पे देखो, विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर, जब डिस्प्ले का पूछा है तो लोग इस पर क्लिक करेंगे। वीडियो जनरेटर अरे, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। वेरिएबल ग्राफिक एडाप्टर कंफ्यूजिंग है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले टेक्नोलॉजी वीडियो ग्राफिक एरे, राइट, वीडियो ग्राफिक एरे इसका आ जाएगा आंसर आपका। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बफर? व्हाट इज़ द रोल ऑफ बफर? ठीक है, बफर क्या होती है? इट्स नॉट दैट बफरिंग जो आपके यूट्यूब पे होती है, नो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बफर इन कंप्यूटर सिस्टम? बफर का मतलब क्या होता है?
बफर जब से आपसे पूछा जाए आप बोलोगे वेटिंग रूम। मतलब वेटिंग रूम से मतलब ये होता है जब सीपीयू अपना डेटा सेंड करता है, ठीक है ना, किसको, जैसे कि आपने ये सीपीयू है, इसके साथ कनेक्ट किया प्रिंटर, यहाँ पे कमांड दिया आपने कंट्रोल पी, जिससे प्रिंट होता है डॉक्यूमेंट, तो ये सेंड करेगा प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन। सीपीयू तो फास्ट है बट प्रिंटर जो है थोड़ा सा स्लो है, ठीक है ना, सीपीयू एज कम्पेयर टू सीपीयू। तो वो जो बीच का जो आइडल टाइम होता है, वेटिंग टाइम, ठीक है ना, अनटिल दिस टास्क इज फिनिश्ड, उसको कहते हैं बफर, मतलब वेटिंग रूम। सिंपल एज दैट। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? परमानेंट स्टोर डिलीटेड, नो। टू एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया टू कंपनसेट फॉर स्पीड डिफरेंस बिटवीन डिवाइसेस, बिल्कुल सही, ठीक है। एक टेम्पररी स्टोरेज के थ्रू ये बफर जो है यहाँ से डेटा लेता है, वहाँ से बीच में ये होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए डेटा, ताकि टास्क फिनिश हो पाए, तो उसी को कहते हैं बफर। सिंपल एज दैट। इनक्रिप्शन का कोई जिक्र नहीं है, इंक्रीज नहीं करता है कुछ भी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड टर्शरी स्टोरेज? एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी, और होती है टर्शरी, ठीक है। आप मेमोरी के बारे में लेक्चर जो है आपका अपलोड हो चुका है, वो प्लीज़ चेकआउट करिए ताकि आपको ये समझ आए प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, देखो, रैम है आपका, ठीक है, या एसएसडी है आपका, या L3 कैशे है आपका, ये सारा आपका या तो प्राइमरी में आएगा या तो सेकेंडरी में आएगा। बट देयर इज़ समथिंग, ठीक है ना, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि भाई साहब रोबोटिक जूक बॉक्स या टेप लाइब्रेरी, ये क्या मतलब होता है? टर्शरी मेमोरी होती है जो सबसे टॉप हायरार्की में होगी, जिसकी मेमोरी भी ज़्यादा होगी और फिज़िकल जो स्टोरेज उनका होता है वो भी ज़्यादा होगा। फिज़िकल से मतलब होता है कि वो साइज़ में बड़े होंगे, उनके लिए आपका रोबोटिक जूक बॉक्स चाहिए। जूक बॉक्स क्या होता है असल में? रोबोटिक आर्म एक होती है, मशीन्स उनको पिकअप करती है और सॉर्ट करती है कंपनीज़ में, ऐसे ये आपकी स्टोरेज डिवाइसेस रहती है लॉकर्स की तरह, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक टेप लाइब्रेरी उसको भी कहते हैं, जब इसको हम सॉर्ट करते हैं तो उसी को कहते हैं टर्शरी स्टोरेज, जो हायर हायरार्की में आपकी आएगी, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सीपीयू एंड प्रोसेसिंग में आपका क्या आ सकता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू? हमने कहा था ALU, CU एंड MU, ये सीपीयू के हिस्से होते हैं। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, राइट। दीज आर सम फंडामेंटल्स ऑफ सीपीयू इंक्लूडिंग द कंप्यूटर, राइट। तो कंट्रोल यूनिट में इसमें क्या काम है आपका? ALU का अर्थमेटिक ऑपरेशंस का है, कंट्रोल यूनिट का क्या होगा? कंट्रोल यूनिट क्या है असल में, क्या करता है? ये एक मैनेजर की तरह काम करता है। क्या करता है? मैनेजर की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस आती है उनको फेच करता है, लेता है, फिर उनको डिकोड करता है, फिर सेंड करता है कि भाई साहब अगर कोई कैलकुलेटिव अर्थमेटिक ऑपरेशन ALU को भेजेगा, ALU रजिस्टर्स को भेजेगा, फिर आगे जाके ये एग्जीक्यूट होगी प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है? जो भी आप करना चाहते हो कंप्यूटर पे, तो इंटरनली ये सब हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट एज ए मैनेजर काम कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस लेता है, उनको डिकोड करके आगे भेजता है। दैट मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपका ALU करता है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ, मैनेज आ रहा है, दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ मैनेजर, ठीक है ना, ये दोनों नहीं होंगे, राइट, ओके। विच मेमोरी टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन USB फ्लैश? USB फ्लैश ड्राइव्स जो होती हैं, ठीक है ना, USB को ही कहते हैं फ्लैश ड्राइव्स, ठीक है। ये फ्लैश ड्राइव्स क्या होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर, राइट। हम अगेन एंड अगेन इंसिस्टिंग यू, अदरवाइज MCQ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो चलिए, इनमें से कौन सा आपका USB फ्लैश ड्राइव की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? हमने ऊपर अभी देखा था, ठीक है। क्या DRAM करता है? नहीं। डायनामिक रैम तो नहीं करता है। क्या SRAM करता है? नहीं। ये दो तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए, राइट। मैग्नेटिक प्लेटर करेगा USB की? नहीं। मैग्नेटिक प्लेटर तो अलग चीज़ है और USB फ्लैश ड्राइव एक अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और USB फ्लैश ड्राइव की टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर बचा यहाँ पे NAND फ्लैश। ये NAND क्या है? ये असल में नॉट एंड गेट्स, जो आपने लॉजिक गेट्स जो होते हैं, क्या लॉजिक गेट्स, एंड और जोर, बात समझ आ रही है? नॉट, ये कुछ गेट्स होते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर आपका ऑपरेशन करता है, थ्रू लॉजिकल ऑपरेशन चलाता है, ठीक है। तो NAND फ्लैश जो होगा आपका, वो ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। अमंग दीज ऑप्शंस यहाँ पे SSD भी हो सकता था, तो वो भी करेक्ट हो सकता था, बट
यहाँ पे NAND फ्लैश पूछा है, तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट डज द लेटेंसी ऑफ अ मेमोरी मॉड्यूल रेफर टू? लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लेटेंसी का मतलब होता है वेट टाइम. ठीक है, कितनी लेटेंसी है, कितना फास्ट आप काम कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो, कितना आपको टाइम लग रहा है, वेट टाइम कितना लग रहा है. ठीक है, तो लेटेंसी क्या मतलब क्या होता है? क्लॉक स्पीड, ऐसे आप बोल सकते हो. ठीक है, CPU कितना टाइम लेता है किसी टास्क को परफॉर्म करने में. दैट्स इट. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? टोटल फिजिकल साइज ऑफ चिप? नो. टाइम डिले बिटवीन रिक्वेस्ट ऑफ डेटा एंड द स्टार्ट ऑफ ट्रांसफर. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, पावर ऑफ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, नंबर ऑफ बिट्स कितनी होल्ड कर रहा है. नो, लेटेंसी मीन्स वेट टाइम, राइट, कि कितना टाइम ये ले रहा है डेटा को या कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने में. लेट्स मूव फॉरवर्ड. विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज कमेंट. बेसिक है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ये भी आप मुझे बोलेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? कर्नल. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक कर्नल होता है. ठीक है ना. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या है, फॉर दैट यू हैव टू वॉच द लेक्चर, राइट. अब कर्नल यहाँ पे समझाने बैठ जाएंगे तो बेसिक से आप इतना समझो कि जो कर्नल होता है आपका, ये एक ब्रिज होता है. क्या होता है? ब्रिज होता है. किसके और किसके दरमियान? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. बात समझ आ रही? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज होता है जिसको कर्नल कहते हैं. ठीक है ना. ये मैनेज करता है CPU का टाइम, रैम का कितना स्पेस है, और जो पेरिफेरल डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो. पेरिफेरल डिवाइसेस किनको कहते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है. जो भी आप CPU के साथ कनेक्ट करते हो उनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं. उनको भी ये मैनेज करता है. ठीक है ना. उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल करता है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन करे. ये सब स्टोर होता है कर्नल में. ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है ना. अब ये भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होगा. नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज? टू प्रोवाइड यूजर इंटरफेस लाइक आइकन्स इन विंडोज? नो, ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. टू मैनेज सिस्टम रिसोर्स इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन? बिल्कुल राइट, राइट. चलिए, अब ब्राउज इंटरनेट तो काम नहीं होगा. फिजिकल पावर ऑफ मदरबोर्ड? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, फिजिकल पावर ऑफ मदरबोर्ड क्या, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है. तो कर्नल अब आपसे याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, उसमें एक चीज़ करके होती है कर्नल, जिस पे बेस्ड होता है आपका प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स अ ब्रिज, राइट. ओके. विच बस इज यूज टू स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी? मेमोरी में कौन सी लोकेशन, किस डेटा की? यू वांट टू सर्च फॉर अ फोटो, आपको पता करना है फोटो कहाँ पे रखी है, किस मेमोरी में रखी है, उसका एड्रेस क्या है. उसके लिए आप कौन सी बस यूज़ करोगे? ठीक है ना. कंप्यूटर कौन सी बस यूज़ करेगा उसके लिए? क्या डेटा बस करेगा, क्या कंट्रोल बस करेगा, क्या USB बस करेगा? नो, एड्रेस है तो एड्रेस का बस ही यूज़ होगा, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. विच बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर? ये आपसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, राइट. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ वॉच द लेक्चर ऑन नंबर कन्वर्जन. मैंने बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल सब कुछ दिखाया आपका, बाइनरी से वहाँ से यहाँ चेंज करने के लिए. तो चलिए इसको चेंज करते हैं. ये आपका डेसिमल में नंबर 10 दिया है, तो कैसे करोगे? आप करोगे 2^0 से स्टार्ट करते हैं. 2^1 क्यों करते हैं? गो थ्रू द लेक्चर. 2^2, 2^3. ठीक है ना. तो 2^3 का मतलब होता है 8. अगर हम 2^4 तक जाएंगे तो वो ज़्यादा होता है. ठीक है ना. और 16 तक चला जाता है, तो वहाँ तक नहीं, हमें 10 ही पूछा है, राइट. चलिए, नाउ हमारे पास 10 दिया है तो तभी हम 2^3 तक गए. तो 2^3 क्या होता है? 8. अब 8 के साथ क्या जोड़ेंगे हम? जो 10 बनेगा हम 2 जोड़ेंगे. 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, लेकिन ये तो 4 बनेगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे. जो जो यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पे 0 लिखो, जो जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे 1 लिखो आप. ठीक है, वहाँ पे क्या लिखो? 1, क्योंकि ये 8 मैंने समझाने के लिए लिखा था. 2^1 = 2, दैट मीन्स ये यूज़ हो रहा है. 2^0 एनीथिंग (0) 1, और ये वैसे भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 0 होगा, राइट. 1 0 1 0 कहीं पे है, यहाँ पे है, दैट इज़ योर. हमसे 15 भी पूछा जा सकता था, राइट. 16, 17, 18 ऐसे करके पूछा जा सकता है हमसे, राइट. लेट्स गो फॉर दी 18, राइट. अब अगर हम 18 का देखेंगे, फॉर एग्जांपल रैंडम कोई नंबर उठाएंगे, 2^0 से स्टार्ट करेंगे, 2^1, 2^2, 2^3 होता है 8.
8 से आगे हम बढ़ेंगे, 2⁴ इक्वल टू 16, 2⁵, ठीक है, यहाँ तक चलते हैं हम, राइट। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा मिल के इनमें से 18 बनाता है। 2⁴ इक्वल टू 16, 16 को और क्या जोड़ेंगे, 2, 2 यहाँ पे है, ठीक है। दैट मीन्स इसको डिस्कार्ड करो, यहाँ पे लिखो 1 0 0 1 0, दैट इज़ योर बाइनरी। अब बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे वापस, दैट यू नीड टू वॉच द लेक्चर फॉर दैट, राइट। चलिए, दैट इज़ ऑल, आई थिंक मोर देन इनफ। See you in the next class. Keep working hard. Best of luck.